और अखिलेश यादव के बाद टीएमसी ने भी इस मुद्दे को जमकर उठाया और छात्रों के मुद्दे पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बोला है, सरकार को छात्रों की बात सुननी ही होगी। छात्रों के साथ जो हुआ वो पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। कल्याण बनर्जी का सरकार पर बड़ा हमला, लगातार पूरा विपक्ष हमलावर है। पूरा दम से सपोर्ट करेंगे। ये नरेंद्र मोदी का जो करना है, जो किया है, ये दुर्भाग्य है। स्टूडेंट का बात नहीं सुनेंगे तो किसका बात सुनेंगे? हम लोग का लड़का का लड़की का माफिक है, क्या नहीं सुनेंगे? सुनना पड़ेगा। पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अराजकता कहा है और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह आरोप लगाया कि राहुल अपनी मांग से पलट गए। सुनिए क्या कहा गया। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है, उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। मेरा यह मानना है, लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है और हम शुरू से कहते रहे हैं, राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। और सरकार पर हमला बोलते हुए विपक्षी सांसदों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। इस अंधी सरकार को अगर थोड़ी बहुत रोशनी बची है तो देख सके कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को जिस बलपूर्वक, निशंसतापूर्वक इन्होंने गिरफ्तार किया है, वो दृश्य देख के हर आदमी कांप जाए। याद रखना, उसके अंदर लहू में डीएनए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का। तुम्हारी तरह अंग्रेजों का डीएनए भारतीय जनता पार्टी उसमें नहीं है। हम लड़ेंगे, आखिरी क्षण तक लड़ेंगे। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष जनता की आवाज को सरकार के समक्ष रखते हैं। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, वो हम सरकार के सामने रख रहे हैं। पूरे देश में इस सरकार में 150 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। कोई भी परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं हुई है। बेरोजगारी चरम पे है, अराजकता है। अब ये लोग चाहते हैं हम डरा के लोगों को, अब ट्रंप के सामने जो लोग रेंग रहे हैं वो यहाँ युवाओं और छात्रों के सामने अकड़ के उनके सीने पे गोली मार रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। हम आज काले कलर के कपड़े पहन रहे हैं। हमारे तमाम सांसद विरोध व्यक्त कराने के लिए, दर्ज कराने के लिए, विरोध नौजवानों पर जो बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस छोड़े गए। आपको पता है पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, आज हमने पढ़ा, शॉक बेटन्स का इस्तेमाल हुआ। हम अपना विरोध दर्ज करते हैं कि देश के अंदर देशवासियों के साथ देश की पुलिस, देश का गृह मंत्री ये बर्ताव कर रहा है। और इस बीच लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे हैं किरण रिजिजू। स्पीकर से मिलने के बाद ये तय होगा कि किस तरह से चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे चर्चा को लेकर जानकारी भी देंगे। स्पीकर ने कहा था कि सरकार चर्चा को तैयार है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए। आनंद, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि किस नियम के तहत चर्चा होगी, किस तरह से चर्चा होगी, इसको क्या सरकार की तरफ से वही पक्ष रखने के लिए और बात करने के लिए किरण रिजिजू स्पीकर के पास पहुंचे हैं और क्या बातचीत हुई है उसको लेकर, क्या सरकार का रुख है, क्या जानकारी है? जी देखिए, अभी राज्यसभा की कार्रवाई खत्म होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की राज्यसभा के सभापति से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद अभी किरण रिजिजू लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे हैं और हमें ये जानकारी मिल रही है कि सरकार 12 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो उसमें लोकसभा में ये ऐलान कर सकती है कि सरकार नीट समेत पेपर लीक से जुड़े तमाम मुद्दे उन पर चर्चा को तैयार है। दरअसल विपक्ष बार बार ये कह रहा था, सरकार ने कल भी कहा था और आज ये संभावना है कि 12 बजे सरकार लोकसभा के फ्लोर पर ये ऐलान कर सकती है कि चर्चा को तैयार है। सरकार को लगता है कि अगर चर्चा की बात अगर कहती है तो विपक्ष का विरोध थोड़ा कम पड़ सकता है, लेकिन सरकार बार बार ये चाहती है कि किस नियम पे चर्चा हो
ये एक बार विपक्ष से बात कर लेना चाहती है, क्योंकि सरकार का कहना है कि ऐसा ना हो कि हम चर्चा के लिए तैयार हो जाए, विपक्ष फिर हंगामा करना शुरू कर दे, चर्चा भी ना हो पाए। लिहाजा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद एक बार सरकार और विपक्ष के नेताओं में बातचीत हो सकती है कि किस नियम के तहत चर्चा कराई जाए। बिल्कुल आनंद, और गतिरोध को तोड़ने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है इस दिशा में, और इसको लेकर लगातार बैठकें भी चल रही है। और देखिए संसद भवन में सरकार की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा, नितिन नवीन और पीयूष गोयल आपस में बैठक कर रहे हैं। संसद भवन में सरकार इस रणनीति को लेकर कि आखिरकार गतिरोध को कैसे तोड़ा जाए, लोकसभा से लेकर राज्यसभा की कार्रवाई कैसे सुचारू रूप से चले और विपक्ष के नेताओं से बातचीत करके गतिरोध को कैसे तोड़ा जाए। आनंद प्रकाश पांडे लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आनंद, स्पीकर ने एश्योर किया है कि प्रश्नकाल के बाद हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष इसको मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्लान बी क्या है सरकार का, और उसको लेकर यह बैठकों को देखा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। जी देखिए, सरकार बेसिकली चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को लगता है कि हम चर्चा के लिए तैयार हो जाए, विपक्ष उसमें हंगामा करे, बहिष्कार करे, वॉकआउट करे, फिर मैसेज ठीक नहीं जाएगा। तो ऐसे में सरकार कह रही है कि हम पहले दिन चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार ने अपनी मंशा जो है राज्यसभा के सभापति को भी बता दी है, लोकसभा के स्पीकर को भी बता दिया है। लोकसभा स्पीकर खुद सदन में कह चुके हैं कि चर्चा के लिए सब तैयार हैं, लेकिन किस नियम के तहत चर्चा हो इसको लेकर फिलहाल सरकार एक बार एश्योरेंस चाहती है विपक्ष से। और जब भी हम आपसे हम बात कर रहे हैं तो इस बीच में जैसा कि आपने बताया कि जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की एक मुलाकात चल रही है, और इस मुलाकात में ये बताया जा रहा है कि संसद की रणनीति के साथ साथ जो आज दूसरे दौर की बातचीत होनी है, ऐसा बताया जा रहा है बीजेपी और जेपी नड्डा के बीच में। उसमें क्या उनको ऑफर देना है, क्या उनको एश्योरेंस देना है उनके प्रतिनिधियों को, बताया जा रहा है कि उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जी आनंद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आनंद प्रकाश पांडे जो जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक सरकार के जो अहम नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा, नितिन नवीन और पीयूष गोयल हो, वो आपस में एक बैठक कर रहे हैं ताकि विपक्ष को क्या आश्वासन देना है, विपक्ष से क्या बातचीत करनी है, ताकि चर्चा हो पाए। क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है, जो उन्होंने हमें जानकारी दी, कि अगर चर्चा के लिए वो कह भी देते हैं, चर्चा की शुरुआत होती है तो विपक्ष उसमें हंगामा ना करे और वो सार्थक चर्चा हो पाए, विपक्ष ये अश्योरेंस दे। अभी विपक्ष का रुख जिस तरह का दिख रहा है उसमें सरकार को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो कह दें चर्चा के लिए हम तैयार हैं, और उसके बाद विपक्ष वहां हंगामा करे और चर्चा ना हो। तो उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से बातचीत की जाएगी और बातचीत कैसे बढ़ेगी आगे।